सुमन, हमने कही थी ना कि हमारे बच्चों में हमारे संस्कार हैं। घूम फिर कर वही करेंगे जो सही है। गुड्डी, तुमने तो जी खुश कर दो और आत्मा तृप्त कर दी। अरे हम तो मुंह मीठा कराने के लिए खीर बनाने जा रहे हैं। हम भी आते हैं। अचानक से तख्ता पलट कैसे हो गया? नहीं मतलब एकदम से कैसे हाँ कर दी तू? बड़ी बड़ी बातें क्यों गया? I'm sure the customer is nonsense। प्रेशर में आके तो हाँ नहीं बोल रही है ना? राधिका, ये किसी क्रश के साथ डेट पे जाने की बात नहीं हो रही। शादी ना बहुत बड़ी कमिटमेंट होती है। तुझे ठीक भी लग रहा था तो और मिलती ना उससे राधिका। हाँ, ऐसा अचानक से क्यों हाँ बोल दी यार? और नहीं मतलब उसे तेरी सारी शादी वाली शर्तें हाँ कर दी। मतलब वो लिख के दे सकता है कि शर्तों से बैकआउट नहीं अरे करेगा। एक सेकेंड शांत हो जाओ। सब कुछ बताएंगे, आराम से बताएंगे, बस 1 मिनट दे दो हमें, अभी आए। इसका 1 मिनट शुरू हो गया है। 60, 59, 58। हम भी गुड्डी के पापा को फोन करके शुभ समाचार दे रहे हुए तैयार हो जाए, हमें गुड्डी की शादी होने वाली है। भैया जी, आपने कहा कर दो, लबी की शादी तय कर दो, लेन देन की बात कर दो, दुकान के बारे में इतना बड़ा फैसला ले लो आपने, हमें बताने की जरूरत भी ना समझे। राधे, तुमने भी अपनी लड़की को मुंबई भेज दिया ना, बिना पूछे बिना बताए। उल्टा हमारे मर्जी के खिलाफ भेज दिया। तो हमें लगा हर कोई अपनी मर्जी से फैसला ले सकता है, तो हमने भी ले लियो। अपने घर के लाने, अपने दुकान के लाने, उसमें तो बवाल करने की क्या जरूरत है? भैया, गुड्डी को भेजने से पहले हमने चर्चा की थी आपसे। आप ही ने हमसे कहा था कि गुड्डी तुम्हारी बेटी है, इसका फैसला तुम्हें लेना होगा। बातें ना बनाओ, तुमने फैसला पहले ही ले लिया था। पर भैया, गुड्डी के मुंबई जाने का जे शादी, लेन देन और दुकानदारी से कहाँ सरोकार है? जब सरोकार ही नहीं तो हम इस बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं? अरे कोई हमें भी बताएगा फूटे मुंह से कि पूरी बात है क्या? देखिए भैया, आपने लबी के लाने फैसला ले लिया क्योंकि लबी आपका बेटा है, चलो ठीक है। हमने भी गुड्डी की जिद के आगे घुटने टेक दिए, मान रहे हैं, ठीक है। पर जा घर में दहेज का पैसा लेना कब से सही माना जाने लगा? अब हम हमारी दुकान का विस्तार दहेज के पैसों से करेंगे? जल्दी आना गुड्डी। हाँ मम्मी, 5 मिनट में। गुड्डी, साफ साफ बोल रहा हूँ, एक आंख नहीं भाता बिलौटा। तुम इससे मिलना, बात करना सब बंद कर दो, एकदम बंद। गुड्डी, गलत है तुम्हारे लाने, वो भी और उसकी संगत भी। तुम बस ना उस लड़के से दूर रहो बेटा। मैं नहीं चाहती कि वो लोग ये सोचे कि राधिका का रिश्ता तुम्हारी वजह से नहीं हो पा रहा। इतने सारे स्माइली एक मैसेज में कभी भेजे नहीं तुमने। आई होप यहाँ ऐसे छुप के आई स्पाई खेलने के लिए नहीं बुलाया। कोई इम्पोर्टेंट बात? अभिषेक, उस दिन छत पे जो कुछ भी हुआ, मम्मी ने जो कुछ भी कहा, तुमसे उसके लिए अच्छे से सॉरी बोलना था हमें। तुम उसकी टेंशन मत लो। लिसन, मैं तुम्हारी लाइफ में और कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे पता है तुम ऑलरेडी बहुत कुछ झेल रही हो। सो आई थिंक लेट्स जस्ट। अभिषेक, मम्मी को हम समझा देंगे अभिषेक, पर तुमसे दोस्ती खत्म नहीं कर सकते हम। तुमसे दोस्ती खत्म हो गई तो मुंबई से रिश्ता खत्म हो जाएगा हमारा, क्योंकि ऐसी सिर्फ 3 कड़ियां हैं जो मुंबई से हमें जोड़े रखी हैं। हमारे सपने, हमारी साइको रोमीज और हमारी दोस्ती। तो इतनी आसानी से पीछा नहीं छूटने वाला बच्चों। फंस गया यार मैं तो। अब मैसेजेस के स्माइली से ज्यादा स्माइली फेस बना के बोलोगी तो मना कैसे करूं? मना करने के बारे में सोचना भी मत।
वरना ये स्माइली फेस को एंग्री बर्ड बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलो हमारे साथ बहुत बातें करनी है। अरे अभी और भी है। हाँ चलो। गुड्डी के पापा फोन ही नहीं उठा रहा हो। तुम्हारे भैया भी नहीं उठा रहे, कहीं काम में फंसे हुए होंगे। अपने आप करेंगे। गुड्डी कहाँ रह गई? 5 मिनट का बोल के गई थी। उसके बाद उन्होंने जो मनीषा आंटी को फोन किया और सारी बात अपने ऊपर ले ली ताकि हमें कोई सवाल ना करे, उसके बाद हमने डिसाइड किया और ऋतिक को हाँ कह दिया। पर क्यों? सॉरी पर राधिका, लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी तुमने मुझसे कहा था कि बंदा इतना बुरा नहीं है, बट इतने अच्छे से थोड़ी जानती हो कि तुमने शादी के लिए हाँ कर दी। एंड ऑब्वियसली कैसे जानोगी, इतना मिल ही कहा कि तुम्हें पता हो वो कैसा है कैसा नहीं है। अभी तक उसने सिर्फ एक काम किया है, द फेमस मनीषा आंटी को फोन, बस। इस बात पे तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम उससे शादी करोगी। कल तक तो तुम सोच रही थी कि तुम उससे मिलोगी भी नहीं, और सीधा 180 डिग्री का चेंज। तुमने सीधा शादी के लिए हाँ कर दिया। आई मीन, अरे तुम शादी शादी क्या कर रहे हो अभिषेक? हम कल थोड़ी ना शादी कर रहे हैं। देखो आज जो हुआ उसके बाद हमें रियलाइज हुआ कि हम ना ज्यादा ही अकड़ के रह रहे थे। थोड़ा बहने देते हैं खुद को, बेकार में जिद करके ऐसे रोक के नहीं रखते खुद को, है ना? तुम्हें सच में नहीं लगता कि तुम बहुत जल्दबाजी कर रही हो? लॉजिक के अकॉर्डिंग जॉब के लिए हाँ बोल देना समझ में आता है, बट रिश्तों के लिए राधिका थोड़ी फील भी तो होनी चाहिए ना, अंदर से, दिल से। हाँ तो फील है ना अभिषेक। आज जो हुआ उसके बाद हम भी उन्हें लाइक करने लगे हैं। वो हमारी बात को सुनते हैं, समझते हैं। करियर को लेके जैसे हमारे सपने हैं वैसे उनके भी सपने हैं, और बहुत इज्जत से बात करते हैं हमसे। एकदम म्यूचुअल रिस्पेक्ट है हमारे बीच में। और प्यार है राधिका? इतना प्यार है कि तुम 100% श्योर हो कि तुम इस इंसान के साथ जिंदगी बिताना चाहती हो? वैसे कोई बात प्यार व्यार की नहीं है यार। इट्स जस्ट कि वो मेरे सारे क्राइटेरिया फुलफिल करती है, सारे चेक बॉक्सेस टिक करती है, इतना ही काफी है। और वैसे भी एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप के लिए एक अच्छी पार्टनरशिप होनी चाहिए, और पार्टनरशिप तो बनानी पड़ती। आजकल उतना ही हो जाए बहुत है। और ये प्यार व्यार यार, ये सब क्या है? इट्स जस्ट ओवररेटेड। आई थिंक हाइप बना रखा है सबने। अभिषेक, हम जिस घर परिवार से आए हैं वहां शादी के लिए एक अच्छा इंसान भी मिल जाए ना तो बहुत बड़ी बात है। प्यार तो शादी के बाद धीरे धीरे हो ही जाता है ना। देखो अरेंज मैरिजेस में अगर शादी से पहले प्यार हो गया तो लव मैरिज ही हो जाएगी ना। अभिषेक, आज उन्होंने जिस तरह से सारा प्रेशर अपने ऊपर ले लिया, बात पक्की भी नहीं हुई थी फिर भी, तो तुम सोचो कि ये इंसान जब हमारी लाइफ पार्टनर बनेंगे तो कितना साथ देंगे हमारा। पर हमें हमेशा से ऐसे एक इंसान चाहिए था जो हमें सपोर्ट करे हमारे सपने में, हमेशा हमारा साथ दे। अगर वो होगा तो प्यार भी हो ही जाएगा ना बाद में। नहीं राधिका, नहीं, तुम सही नहीं कर रही हो। तुम गलत डायरेक्शन में जा रही हो यार। हर समय इतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना चाहिए, स्टूपिडिटी हो जाती है कभी कभी। अभिषेक तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तो और क्या करूं यार, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? उसने तुमसे पूछे बिना मनीषा आंटी को फोन किया। वो बार बार तुमसे मिलना चाहता है क्योंकि वो ये मौका मिस नहीं करना चाहता, क्योंकि वो तुम्हें लाइक करता है। बट इसमें तुम्हारा क्या राधिका? उसने तुमसे पूछा तुम क्या चाहती हो? नहीं पूछा ना। आई एम सॉरी, बट उसने कोई महानता वाला काम नहीं किया। उसने वही किया है जो उसके लिए सही था, उसके फायदे के लिए था। नहीं अभिषेक, उन्होंने जो भी किया हमारे लिए किया। तुम्हारे लिए किया? तुम्हारे लिए किया होता ना तो तुमसे पहले गो अहेड लेता, उसके बाद मनीषा आंटी को फोन करता, तुमसे बिना पूछे नहीं। 4 महीने पहले तो विचार कुछ और थे जनाब के। अब ब्रेकअप हुआ, दिल टूटा, तो प्यार व्यार सब बकवास लगने लगा। कुछ कड़वा खा लो ना तो टेस्ट खराब हो जाती है, तो उसकी जगह पे मीठा खाना चाहिए। हर वक्त कड़वा कड़वा बन के तो नहीं घूम सकते ना। यू नो, रिलेशनशिप, शादी तभी चल सकती है जब दो लोगों के बीच में सिंक हो। ये बिना अंडरस्टैंडिंग के पैशनेट लव से कुछ नहीं होता यार। बहुत मुश्किल से समझो ये बात में। और उस लड़की का क्या? वो तेरे साथ सिंक में रहेगी जब उसे पता चलेगा कि तुझे बच्चे नहीं चाहिए। यार वीर, उसके भी सपने हैं, उसका भी अपना करियर है, उसका भी अपना पैशन है। वो तो शादी भी नहीं करना चाहती थी यार। मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी वैसे। तुझे नहीं लगता है वो प्रॉब्लम होगी, लेकिन तूने उसे कभी पूछा कि वो क्या सोचती है? यार वीर, वो क्या सोचेगी बेचारी जब देखेगी कि
हस्बैंड सपोर्टिव है, चाहता है कि उसकी वाइफ भी ग्रो करे, आगे बढ़े, कहीं बच्चे संभालने की जिम्मेदारियों में फंस कर न रह जाए, तो उसे अच्छा लगेगा यार। देख वीर, मैं उससे करियर में और एज में बड़ा हूँ, सीनियर हूँ, चीजें बेहतर समझता हूँ। उसे समझाऊंगा प्यार से, अच्छे से, तो समझ जाएगी, इनफैक्ट खुश हो जाएगी। अभिषेक, हम सच कह रहे हैं, अब ना तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो सबके बारे में। राधिका, इससे पहले कब देखा तुमने मुझे ऐसे ओवर रिएक्ट करते हुए? क्यों कर रहा हूँ मैं ये सब? बिकॉज आई केयर फॉर यू। अभिषेक, हमें पता है तुम हमारी केयर करते हो, इसीलिए तो कह रहे हैं, जब हम तुम्हें बता रहे हैं कि ऋतिक हमें पसंद है तो खुश हो जाओ ना हमारे लिए। ऐसे जरूरी थोड़ी ना कि किसी को पसंद करने से पहले उसे 2-4 साल तक डेट ही करना पड़ेगा। ऐसे तो अरेंज मैरिजेस कभी हो ही नहीं पाएंगी। अभिषेक, कभी कभी बड़ी बड़ी डिसीजंस लाइफ में भी ऐसे जल्दी लेनी पड़ती है, और हमने देखा है ऐसे अरेंज मैरिजेस होते हुए। हमने कभी उनमें प्रॉब्लम्स होते हुए भी नहीं देखा है। मुझे अरेंज मैरिज से प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूँ, और मुझे नहीं लग रहा है तुम अपने साथ सही कर रही हो यार। तुम हमें जानते हो पर ऋतिक को तो नहीं जानते ना, तो क्यों उसके बारे में ऐसे नेगेटिव सोच रहे हो? एग्जैक्टली माई पॉइंट। तुम भी तो उसे नहीं जानती हो ना, तो क्यों उसके बारे में इतना पॉजिटिव सोच रही हो? अभिषेक, आई एम सॉरी यार राधिका, मैं तुम्हारे लिए ये फेक बन के हो वाओ कांग्रेचुलेशंस ये सब नहीं कर सकता, नाटक नहीं कर सकता। अभिषेक क्या? तो कौन है वो? बताऊंगा यार वीर, जब वक्त आएगा तब बता दूंगा। वो मिस्ट्री गर्ल? हाँ? अरे नहीं यार, ऐसे कोई मिस्ट्री विस्ट्री नहीं है यार, इनफैक्ट कोई खास नहीं है, बस सिंपल सी लड़की है यार। यू नो, जो लोग मुझे जानते हैं, जब उनको पता चलेगा ना कि लड़की कौन है, तो सरप्राइज हो जाएंगे। भैया, पूरी जिंदगी हम इस घमंड में जिए हैं कि हम जो है जहां पहुंचे अपनी मेहनत और दम पे पहुंचे। दोनों भाइयों ने खून पसीने से जो दुकान जमाई है, आज तक किसी से आम की गुठली तक मुफ्त में ना ली, किसी ग्राहक से 2 पैसे की बेईमानी तक ना की, और आज ऐसी दुकान में दहेज का पैसा लगेगा भैया। बड़े उसूल और आदर्श चढ़ रहे जबान से। एक बात बताओ, गुड्डी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हो ना? अगर कोई अच्छा लड़का आया और उसने पैसे कौड़ी मांग लिए दहेज में, तो क्या नहीं दोगे? भैया, आप हमसे पूछ रहे हैं? गुड्डी के लाने कोई परिवार दहेज मांगेगा तो आप भेजेंगे गुड्डी को ऐसे घर में? सारा दिन तो न्यूज पे आप देखते रहते हो, हमें बताते रहते हैं कि दहेज का लालच कभी खत्म ही नहीं होता है। काका हो जाता है बहू बेटी के साथ दहेज के चक्कर में। अरे हमसे अगर कोई परिवार दहेज की उम्मीद रखेगा तो ऐसे घर में ब्याहेंगे ही नहीं गुड्डी को। तो कौन सा हम गला गोड़ रहे हैं मिली का दहेज के लाने? अगर प्रकाश अपने बेटी और दामाद के लिए कुछ कर रहे हो तो तुम क्यों नाक बहुत सिकुड़ रहे हो? अरे दुकान बढ़ेगी, कारोबार बढ़ेगा तो दिक्कत क्या है? कौन सा हम 10 करोड़ रुपए मांग रहे हैं? अब तुम तिल का ताड़ मत बनाओ। चलो लवी। जे गोमती और सुमन को पता है इस शादी के कांड के बारे में? वहां गुड्डी को लेके परेशान हुए पड़े हैं सारे, जबकि उसने कुछ किया भी नहीं है। और यहाँ इन मोड़ों ने जिंदगी में चरक बो रखी है, उसके बारे में तो कोई खुल के बात नहीं करता। खीर बना रहे हैं हम। हाँ हाँ, ये तो पिंटू महाराज का फोन आ रहा है। पिंटू, तुम्हारे पापा फोन काहे नहीं उठा रहे हैं? और बड़े पापा भी नहीं उठा रहे। अरे पता नहीं किस चीज में इतना बिजी हो जाते सब, जिंदगी जीना भी भूल गए। मैंने तो मजे के लिए फोन किया, सुना ना शादी पक्की। अब तो आओगी ना झांसी, टैब खरीद के देना। इसे के मनीषा आंटी या किसी ने फोन किया था क्या हमसे पहले? हमने तो अभी आके बताया। हमें नहीं पता, इसे कैसे पता चला? ए पिंटू, तुम्हें कैसे पता चला शादी के बारे में? मैंने बात करते सुना मम्मी लक्की दद्दा और लवी दद्दा को। है? पर उन्हें कैसे पता है इस बारे में? क्या यार दीदी, आप मजे ले रही हो? उनकी शादी पक्की हुई तो उनको कैसे नहीं पता होगा?
लड़के की माँ इतने मुंबई में बैठी है और आपने हमारे पीछे हमारे लड़के का ब्याह तय कर दो। अरे 9 महीना पेट में रखा है हमने उसको और हमें बिना जानकारी के साथ फिर ले लेगा वो। आप रो मत बड़ी मम्मी, पानी पी लो। तो फिर ठीक है, हम इतना ही मुंबई के समंदर में डूब के मर जाते हैं। इनको प्राइवेसी देना तो बनता है। राधिका, हम लोग ना कुछ घर का सामान लेकर आते हैं। अरे पर तुम लोग, अरे कहाँ सुने कहाँ समझे हम? हमसे पूछना तो बहुत दूर की बात, बताना भी जरूरी नहीं समझा। कहाँ होगा दीदी? लकीब के पापा कह रहे कि लवी के रिश्ते के लाने हमारी यहाँ आना की जरूरत नहीं है। कह रहे हमें पता है कि लवी के लाने यही रिश्ता बहुत सही है। बड़ी मम्मी, ये सब कब होगा, कैसे? हमें तो गुड्डी के पापा से रोज बात हो रहा है, उन्होंने हमें भी नहीं बताया। आप इधर बैठे, घबराहट में चक्कर ना आ जाए। हम नींबू पानी लाते हैं आपके लाने। हमारी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि भैया ने आपके पीछे से लवी का रिश्ता तय कैसे कर दो, वो भी मिली के साथ। मम्मी अगर बड़े पापा ने इतनी जल्दी बड़ी मम्मी के पीछे से फैसला लिया है तो 100% कोई बड़ी वजह होगी। हमारे यहाँ शादी 2 लोगों के बीच में नहीं होता है, 2 परिवारों के बीच में होता है। और मिली की परिवार से दूर दूर तक नमस्ते ठीक है, लेकिन घनिष्ठ रिश्तेदारी नहीं हो सकता है। और भैया ने ऐसे ही परिवार में लवी का रिश्ता तय कर दो। ये तो चलन ही नहीं है हमारे यहाँ का कि बच्चे बाहर जाके किसी से मिले, उसे पसंद करें और बड़े उनकी मर्जी मानकर शादी तय कर दे। खुटी, हमारे घर के अपने नियम है। हमारे घर में बड़े तय करते हैं बच्चे किससे शादी करेंगे, पर ये तो उल्टी गंगा बह रहा है। जहाँ लवी को झट से मिली पसंद आ गो और भैया ने फट से रिश्ते के लाने हाँ कर दो। क्या सोच रहे हो गुड्डी? मम्मी ये जो नियम रूल्स वगैरह है ना, हमें लगता है सिर्फ घर की लड़कियों के लिए है, लड़कों के लिए कुछ भी नहीं है। लवी दादा की जो मर्जी वो करे, कोई उन्हें कुछ नहीं पूछेगा, कुछ नहीं कहेगा, लेकिन सारे सवाल हमेशा हमें पूछे जाते हैं। हेलो गुड्डी, देख तुझसे झूठ नहीं बोलेंगे हम, लेकिन ये जो लवी की शादी हो रही है ना, वो शादी नहीं, एक मजबूरी का समझौता हो रहा है। देख तू परेशान मत हो, तू ज्यादा सोचना मत इसके बारे में। परेशान कैसे नहीं हो दादा? हमारी जान बसती आप सब में, और दादा ने हाँ मान कैसे गए शादी के लिए? सब हमारी गलती है गुड्डी। हमने एक लोन लिया था दुकान को गिरवी रख के, सोचा था चुका देंगे, पर फंस गए। उसी के चक्कर में सारा का सारा रायता फैला हुआ है। वो प्रकाश यादव अब कह रहे हैं कि लवी और मिली की शादी करवा दो तो हम लोन माफ कर देंगे, दुकान छूट जाएगी, अलग से दहेज भी दे देंगे। गुड्डी चाचू तो बिल्कुल मना कर रहे हैं दहेज वगैरह के लिए, लेकिन हम क्या करें, हमें समझ में नहीं आ रहा। हमें बहुत बुरा लग रहा है गुड्डी। दादा हम ना थोड़ा टाइम दीजिए हमें, हम सोचते हैं इस बारे में, हम देखते हैं क्या कर सकते हैं, फिर कॉल करते हैं आपको, फिर डिस्कस करेंगे क्या करना है आगे। हाँ ठीक है।